नमस्कार प्यारे बच्चों। ये आज 3 सितंबर 2020 की वर्कशीट नंबर 26 है क्लास 9th की। ठीक है बेटा, स्टार्ट करते हैं ये वर्कशीट करना बिना ज़्यादा टाइम लिए। इस वर्कशीट में लिखा है, जो हम पढ़ते हैं, लिखा है डियर स्टूडेंट्स, आई एम श्योर यू ऑल लव टू लिसन टू स्टोरीज। इसमें लिखा है कि प्यारे बच्चों, आप सबको ये पता होगा, ये अच्छा बहुत लगता होगा कि स्टोरी सुनना। क्या अच्छा लगता होगा कि स्टोरी सुनना। आप जो कहानियाँ सुनते होंगे वो बहुत अच्छी लगती होंगी आपको। दे आर सो मच फ़न, दे आर सो मच फ़न, उसमें बहुत आनंद आता होगा आपको। वी ऑल लाइक लिसनिंग टू द फोक टेल्स, हम सबको जो है वो फोक टेल्स सुननी पसंद करते हैं, पसंद होगी। फोक टेल्स का मतलब होता है ऐसी कहानियाँ जो किसी भी पौराणिक कथाओं या किस्से पर आधारित होती हैं। ठीक है। घोस्ट स्टोरीज, भूतों की कहानियाँ। स्टोरीज विद फेरीज, परियों की कहानियाँ। एंड विजार्ड्स, भूतों की कहानियाँ, है ना, प्रेतों की कहानियाँ। स्टोरीज विद द चिल्ड्रेन, बच्चों से रिलेटेड जो कहानियाँ होंगी वो। स्टोरीज विद द मैजिक, जादू से संबंधित जो स्टोरीज होती है वो। स्टोरीज अबाउट आवर गॉड्स और एलियंस। स्टोरीज अबाउट सुपर हीरोज़, हमें अपने भगवान की जो कहानियाँ हैं वो सुनने में अच्छी लगती होंगी। जो एलियंस की, जो दूसरे ग्रह नक्षत्रों से आए होते हैं, उनकी कहानियाँ हमको सुनना अच्छा लगता होगा, पसंद आता होगा। और स्टोरीज़ अबाउट सुपर हीरोज़, हमें जो सुपर हीरोज़ की स्टोरीज़ की कहानियाँ हैं वो सुनना अच्छा लगता होगा। ठीक है। अगले में कह रहा है कि द फर्स्ट स्टोरी आई रिमेंबर रीडिंग एज किड वॉज अबाउट ए टॉर्टोइज एंड रैबिट। हम ये कह रहे हैं कि मुझे याद है बचपन में जब मैंने पहली कहानी पढ़ी थी तो उसमें कछुए की और खरगोश की कहानी थी। इट वॉज लॉन्ग टाइम बैक, बहुत पुराने समय की बात है। ये बता रहे हैं कि जब इन्होंने पहली बार कहानी पढ़ा था तो उसमें कछुए की और एक खरगोश की कहानी को पढ़ा था। ठीक है बेटा, आपके पास ये 2 कॉलम हैं, 2 आपके पास ब्लॉक्स बने हुए हैं। पहला ये है, दूसरा ये है। ठीक है। तो इसमें शुरू करते हैं, मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या। ये कह रहे हैं कि एक स्टोरी के लिए जो सबसे ज़रूरी एलिमेंट्स होते हैं वो क्या क्या हैं, वो ये इसमें बताया गया है। लिखा है कि डू यू नो अ स्टोरी हैज़ डिफरेंट पार्ट्स। क्या आपको पता है कि एक स्टोरी के अलग अलग पार्ट्स भी होते हैं। लेट मी टेल यू अबाउट देम। चलो हम आपको इसके बारे में बताते हैं कि स्टोरी के डिफरेंट पार्ट्स भी होते हैं। ठीक है। तो बेटा, आपके पास ये 4 ब्लॉक बने हुए हैं, ये चारों ब्लॉक आप देख लो। एक में लिखा है कैरेक्टर, दूसरे में लिखा है सेटिंग, तीसरे में लिखा है प्रॉब्लम, चौथे में सॉल्यूशन। ठीक है। क्या क्या है, पहले में कैरेक्टर, सेटिंग, प्रॉब्लम और सॉल्यूशन। होता क्या क्या है ये बता रहे हैं। ये जो 4 ये आपको टॉपिक्स दिए गए हैं, ये 4 जो कैरेक्टर्स फीचर्स दिए गए हैं, ये किसी भी स्टोरी के लिए जो है वो उसके बेस होते हैं। बिना इसके बेस पे कोई भी स्टोरी का फॉर्मेशन होगा ही नहीं। कैरेक्टर्स क्या होते हैं, कैरेक्टर हम उनको कहते हैं, कैरेक्टर्स द पीपल, एनिमल्स और द क्रिएचर्स इन द स्टोरी। एक कहानी में जो भी लोग होते हैं या जानवर होते हैं, अगर कोई फॉक टेल्स है तो लोगों की कहानियाँ होंगी, परियाँ की, भूतों की होगी, जानवरों की होंगी, या ऐसे किसी प्राणी की होगी जो उस कहानी का मेन कैरेक्टर है। ठीक है। जो कहानी में एक्टिंग करता है, जिसके ऊपर कहानी बेस होती है, उसको हम बोलते हैं कैरेक्टर। ठीक है। अगला आता है सेटिंग। सेटिंग सेटिंग में लिखा है कि वेयर एंड व्हेन द स्टोरी टेक प्लेस, जहाँ और जब स्टोरी घटित होती है। जैसे जैसे सेटिंग वो होती है कि जैसे मान लो हम किसी मूवी को देखते हैं, तो मूवी तो बनी है, मान लो हम बॉलीवुड की मूवी को देखते हैं, हमारी मुंबई में शूटिंग हो रही है किसी फिल्म की, है ना। तो सेटिंग जो होगी, मान लो मुंबई के किसी ऐसी अंधेरी में है, मान लो अंधेरी मुंबई का एक एरिया है, या हम दिल्ली में रहते हैं तो दिल्ली का एक एरिया है। मान लो कि ये शूटिंग किसी शाम में यमुना विहार में हो रही है। ठीक है। तो जो सेटिंग होगी बेटा, वो हम उस प्लेस का नाम बताएंगे जहाँ वो कहानी शूट की जाती है, जहाँ उस कहानी में वो घटित घटनाएं होती हैं, वो जगह का जिक्र होता है। अगला आता है प्रॉब्लम। प्रॉब्लम क्या है कि अ चैलेंज और कॉन्फ्लिक्ट द मेन कैरेक्टर फेसेस। ये एक ऐसी चैलेंज होती है या ऐसे जो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं जब जो मेन कैरेक्टर को फेस करना पड़ता है, उनकी जो घटनाएं होती हैं, जो दुख तकलीफ होती है, जो भी चैलेंजेस परेशानियां होती हैं, उनको बोलते हैं। ठीक है। तीसरा प्रॉब्लम हो गया। चौथा हो गया सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में क्या है कि हाउ द प्रॉब्लम गेट्स सॉल्व। सॉल्यूशन में चौथा पॉइंट ये है कि किसी भी प्रॉब्लम जब ये फेस करेगा कोई भी एक्टर, कोई भी स्टोरी का जो कैरेक्टर होगा, तो वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे निकलेगा उसके बारे में दिया गया है। ठीक है। तो किसी भी स्टोरी के फॉर्मेशन के लिए आपको पता होना चाहिए कि बेटा ये 4 पॉइंट्स जो हैं बहुत ज़रूरी होते हैं। अगले पे आते हैं। ठीक है। इस ब्लॉक में क्या लिखा गया है, लिखा है कि इन दिस वर्कशीट वी लर्न टू अंडरस्टैंड डिफरेंट एलिमेंट्स इन अ स्टोरी। दिस इज़ इम्पोर्टेंट सो दैट वी आर एबल टू राइट एंड शेयर स्टोरीज वी वांट। कह रहे हैं कि इसमें हम सीखेंगे
यह है मतलब किसी भी स्टोरी को अंडरस्टैंड करने के लिए, सीखने के लिए हमें किस किस एलिमेंट्स की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो जो उसकी इम्पोर्टेंट होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी स्टोरी को लिखने के लिए या शेयर करने के लिए, समझने के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं बेटा। फिर यहाँ आपके पास 2 ब्लॉक दिए गए हैं, ठीक है। एक ये छोटा सा इसमें दिया गया, इसमें लिखा है कि लेट अस रीड द सिंपल स्टोरी एंड फाइंड आउट द एलिमेंट्स। हम चलो बहुत आसान से स्टोरी पढ़ते हैं, उनके एलिमेंट्स फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। इसमें लिखा है द क्रो एंड द पिक्चर। ये एक कहानी है जिसमें एक कौवा होता है और एक घड़ा होता है। लिखा है कि इन अ स्पेल ऑफ ड्राई वेदर, सूखे मौसम में, ठीक है, व्हेन द बर्ड्स कुड नॉट फाइंड वेरी लिटिल टू ड्रिंक, जब चिड़ियों को कुछ पीने के लिए मिलता ही नहीं है, पानी नहीं मिलता, ठीक है। एट अ थर्स्टी क्रो फाउंड अ पिक्चर विद अ, पेन ले लेते हैं। लिखा है कि अ थर्स्टी क्रो फाउंड अ पिक्चर विद अ लिटिल वाटर। एक प्यासे कौवे को एक छोटा सा घड़ा मिलता है जिसमें बिल्कुल थोड़ा सा पानी होता है। बट द पिक्चर वॉज हाई एंड हैड ए नैरो नेक। लेकिन जो घड़ा होता है वो ऊंचा होता है, उसकी गर्दन बहुत पतली होती है। एंड नो मैटर्स हाउ ही ट्राइड, और बहुत कोशिश किया, द क्रो कुड नॉट रीच द वाटर। जो कौवा जो है वो वाटर तक, पानी तक पहुंच नहीं पाया, उसने बहुत कोशिश किया। द पुअर थिंग फेल्ट एज ही वॉज मस्ट डाई ऑफ थर्स्ट। पुअर थिंग मतलब उस कौवे के बारे में ऐसे कभी ये बताया जाता है कि बेचारे ने सोचा कि लगता है कि वो बिना पानी के ही मर जाएगा, ठीक है। अगले पैसेज में कहता है कि देन एन आइडिया केम टू हिम, तब उसके दिमाग में एक विचार आया। पैकिंग अप सम स्मॉल पेबल्स, उसने एक सब छोटे छोटे टुकड़ों को पिकिंग किया, उठाया, ठीक है। ही ड्रॉप दम इनटू द पिक्चर वन बाय वन। उसमें घड़े में, पिक्चर में उसने वो जो छोटे छोटे टुकड़े थे कंकड़ के, उसको वन बाय वन उसमें डालता गया। विद द ईच पेबल्स द वाटर रोज अ लिटिल। हर टुकड़े के साथ में जो पानी है वो अपनी सतह से हल्का सा ऊपर उठता था। हायर अंटिल एट लास्ट इट वॉज नियर एनफ सो ही कुड ड्रिंक। वो इतना तब तक वो डालता है कि जब तक कि वो उसके थोड़ा पास तक बिल्कुल पानी पीने लायक की सिचुएशन में ना आ गया, ठीक है बच्चों। अब ये है कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल्स। ये इसमें कह रहा है कि ये आपको इसमें टेबल कंप्लीट करनी है। तो एक स्टोरी आपको ऐसी कोई लिखनी है। आज की जो एक्सरसाइज है, जो आपकी वर्कशीट है, उसमें एक ऐसी स्टोरी लिखनी है जिसमें आप एक कोई कहानी बनाओ जिसमें कैरेक्टर भी शामिल हो, सेटिंग भी हो, प्रॉब्लम भी हो, सॉल्यूशन भी हो, ठीक है। तो ये स्टोरी आपको अपने मन से लिखनी है। तो इसमें देखना है कि कैसे कैसे क्या क्या होगा, ठीक है बेटा। तो अपने मन से कोई एक स्टोरी बनाओ जिसमें ये पहले से फिक्स कर लो कि उसके कैरेक्टर क्या होगा, सेटिंग कहाँ होगी, प्रॉब्लम क्या क्या होंगी और उसका सॉल्यूशन क्या क्या होगा, ठीक है। तो बेटा आज की शीट के लिए बस इतना ही, फिर अगली शीट में मिलेंगे हम आपको। धन्यवाद।